अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी ट्राइंग फेमस फूड ऑफ ओल्ड ढाका बांग्लादेश। और ये वीडियो है बीइंग अ ट्रैवलर की। अच्छा, पहली बार हम प्रॉपरली जो फूड है बांग्लादेश का उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया हमें कि वहाँ पे वाइट राइस जो हैं वो खाए जाते हैं, बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने ना एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी खाने एग्जैक्टली की। हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि वहाँ पे कौन से फ्लेवर्स हैं, ऐसे कौन से जायके ज्यादा खाए जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है आज की इस वीडियो में हमें कुछ पता चलने वाला है। तो मेरा ख्याल है बिना देर किए चलते हैं जायकों की दुनिया में और एक्सप्लोर करते हैं। चलें, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। सो दिन आज हमारे पास क्योंकि फुल डे मिला, इसलिए मैक्सिमम जितनी भी जगहों को हम एक्सप्लोर इसलिए कर पा रहे हैं कि हमें टाइम दिया है फुल डे का हबीब ने। तो हबीब की बाइक को पकड़ के हम लोग अब बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स ओल्ड ढाका। ओल्ड ढाका की कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कुछ मुग़ल साइट्स हैं और कुछ नवाबों के पीरियड की कुछ साइट्स हैं, और स्पेशली वहाँ का फूड जो अभी मुझे ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी रिकमेंड किया है, वो भी हम खाएँगे वहाँ पर। ओके जी, सो हम लोग एंटर हो गए हैं लाल बाग फोर्ट के अंदर। अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो बहुत बड़ा ये फोर्ट है, बेसिकली 4 दीवारी, और चारों तरफ इसके बाग हैं और सेंटर में 3 बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। बेसिकली सबसे पहले आपको वो नज़र आएगा दीवाने आम, सेंटर में है जी एक टॉम्ब, ये भी आपको मैं बाद में बताता हूँ, और फिर है उसके अंदर एक अदद मस्जिद। सो थोड़ा सा अब हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। थोड़ी सी आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। मुग़ल पीरियड जब चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, और जो मुग़ल्स का औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के अंदर जो ट्रेडिंग का हब था, दैट वाज बे ऑफ बंगाल। बंगाल के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि अब वो जो उन्होंने कदम जमा लिए थे साउथ इंडिया के अंदर भी और डिफरेंट नीचे वाले रीजन्स के अंदर भी, अब उनकी ज़्यादा कोशिश ये थी कि उनको बंगाल के अंदर कब्ज़ा मिले। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राइज भी की और हमले वगैरह भी किए औरंगज़ेब आलमगीर के साथ, लेकिन उनको फ़तह नसीब ना हुई। और उसके बाद यहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर ने इस जगह का नाम औरंगाबाद भी रखा हुआ, और इस फ़ोर्ट का नाम उस ज़माने में फ़ोर्ट ऑफ औरंगाबाद भी था। औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा प्रिंस आज़म, उसने बेसिकली इस फ़ोर्ट को यहाँ पे स्टार्ट करवाया, और अभी वो फ़ोर्ट ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो फिर उसको यहाँ से बुला लिया गया। जब ने उसको यहाँ से बुला लिया, और फिर जो बंगाल का जो मेन रूलर था वो औरंगज़ेब आलमगीर का ही अंकल, जो जिसका नाम था शाइस्ता ख़ान, उसके अंडर ये वाला रीजन आ गया। और उसने फिर इसकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी कि उसकी बेटी की एकदम डेथ हो गई। सडन डेथ को उसने ये कहा कि ये जो मैं किला बना रहा हूँ ये बेसिकली मेरे लिए अनलकी है, मेरी बेटी के लिए, लिहाजा ये किला पार्शली कंप्लीट हुआ, आधा कंस्ट्रक्ट हुआ और आधा वैसे का वैसे ही रह गया इसके अंदर। इसलिए आपको कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नज़र नहीं आती। ग्रेव ऑफ खुदबंद मिर्ज़ा बंगाली, ठीक है, ये जो कब्र है ये शाइस्ता ख़ान का जो आगे से उसका लेफ्टिनेंट था, ये उसकी है। और एक्चुअल में जो शाइस्ता ख़ान की बेटी जिसकी डेथ हुई, उसने ग्रेव ऑफ बीबी पढ़ी। सो ये थी बेसिकली डॉटर ऑफ शाइस्ता ख़ान। इसकी जब डेथ हुई तो शाइस्ता ख़ान ने कहा कि यार ये मेरे लिए किला बनाना एक अनलकी है, मैं ये किला नहीं बनाऊंगा, और उल्टा उसने इस किले को ही अपनी बेटी का जो टॉम्ब है उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद ये किले की कंस्ट्रक्शन यहीं पे रुक गई। ये जो पीछे आपको टॉम्ब नज़र आ रहा है ये टॉम्ब बना दिया गया और किले की कंस्ट्रक्शन रुक गई। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस किले में आपको जो नज़र आएगा दैट इज़ ये वाली मस्जिद, और दीवारें बनी हुई हैं सिर्फ़ और सिर्फ, और इसके अलावा दीवार आपको वहाँ पे भी नहीं नज़र आएगी, यहाँ तक ही सिर्फ दीवार बनी हुई है, उसके बाद दीवार भी पीछे ख़त्म हो गई है। और वो था दीवाने आम। अगर आप इसको देखते हो ना पिक्चर तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जिस तरह एक मुग़ल आर्किटेक्ट होता है नॉर्मली आप देखते हो, उसकी अभी इधर जो कंस्ट्रक्शन उस लेवल की होनी थी वो हो ही नहीं सकी, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट फोर्ट ऑफ मुग़ल रिजीम कहा जाता है। ओके जी, सो ये है तीसरा सेक्शन जो कि बनाया गया इस किले के अंदर। ये है बेसिकली
जो मुग़ल एम्परर के बैठने की जगह होती है किसी भी आप किला के अंदर देखते हैं, चाहे वो लाहौर का किला हो या दिल्ली का लाल किला हो, दीवान आम और दीवान ख़ास। तो ये दीवान आम ही अभी बनाया गया था, दीवान ख़ास अभी बनना था लेकिन वो बना नहीं। आपको वो सामने पीछे गेट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हैं वो गेट्स जो कि, और उसकी दीवारें जो कि इनकम्प्लीट हैं, अभी तक बस आधी आधी खड़ी की गई हैं और जैसी थी बस वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं। तो क्योंकि ये भी बिल्कुल लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है उससे रिजेंबल करता है और इसका जो नक्शा भी था आलमोस्ट वैसा बनना था। प्लस आप इसके अंदर भी देखोगे कि रेड स्टोन और रेड सैंड को यूज़ किया गया और इसी की वजह से इस पूरे का जो पीछे इलाके का नाम था वो एक्चुअल में लाल बाग था। फिर उस इलाके की वजह से ही इस फोर्ट का नाम भी लाल बाग फोर्ट पड़ गया। एक्चुअल में इस फोर्ट का नाम औरंगाबाद फोर्ट था, इसका नाम लाल बाग फोर्ट नहीं था। अगर आप साइडों पे देखोगे ना तो बिल्कुल आपको हमारे जो लाहौर में शाही किला के साथ फूड स्ट्रीट है, या आपने दिल्ली में, अब तीनों मुल्कों को क्योंकि कंपैरिजन कर सकता हूँ और आई एम लकी कि मैंने तीनों जगह देखी हैं, बिल्कुल आपको वैसे बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। जैसे उधर मटिया महल की सारी फूड स्ट्रीट थी दिल्ली के अंदर, हमारी शाही एक फूड स्ट्रीट है लाहौर के अंदर, और ये है लाल बाग की फूड स्ट्रीट। सारे नीचे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादातर मुझे फ़ास्ट फूड चेन्स हैं वो नज़र आ रही हैं, पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह। ओके जी, सो चलते हैं हम लाल बाग फोर्ट से बाहर और अब चलेंगे हम एहसन मंजिल। तो गर्मी अब शदीद हो गई है, देखें पहले बारिश हो रही थी, अब सख्त तेज़ धूप चल रही है। और ये है छोटा सा गन्ने का शरबत की शॉप। गन्ने का जूस बहुत अच्छा है लेकिन बर्फ़ के बगैर है, बर्फ़ होती तो ठंडा ठंडा का बहुत मज़ा आना था। अब पहुंच गए हम उस किनारे के ऊपर जिसको कहा जाता है बूढ़ी गंगा रिवर, जो कि ढाका को लगता है। यहाँ पे शिप्स और लॉन्चेस वगैरह यहाँ से चलती हैं। इधर सदर घाट भी यहाँ आता है। सदर घाट सारी इस वक्त फ्रूट मंडी है पूरी ढाका की, लार्जेस्ट फ्रूट मार्केट ऑफ बांग्लादेश और ढाका। मैंगो ही मैंगो नज़र आ रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा, और कोई फ्रूट नहीं नज़र आ रहा मुझे। ड्रैगन फ्रूट भी है और कुछ ऑरेंज भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन 90% मुझे मैंगो ही नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ ग्रीन मैंगो, येलो नहीं है। ओके, सो चलते चलते हम आ गए हैं बांग्लादेश, और बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मूवमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आज़ाद होने में। दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड एहसन मंजिल बिल्डिंग। तो हम थोड़ा सा मेन गेट की तरफ चलते हैं, ये है ये, दिस इज़ द सेंटर है। इधर रुकते हैं ज़रा ताकि नज़र आ जाए। तो इस बिल्डिंग के आप अंदर तो नहीं जा सकते आज, वैसे खुली होती है। सो दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड एहसन मंजिल विच इज़ एक्चुअली द पॉलिटिकल हब ऑफ बंगाल, बल्कि मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल हब ऑफ मुस्लिम्स। तो 1859 में इस बिल्डिंग को बनाया गया, और उस टाइम पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात बनी, जिसकी वजह से बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उसकी बुनियाद एक्चुअल में यहाँ पे पड़ी थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 के अंदर। तो इस बिल्डिंग की जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो जमात थी पॉलिटिकल, वो उसका उस टाइम पे एक्चुअल में ये जो नवाब ऑफ बंगाल था, ये उनकी एक्चुअल में बिल्डिंग थी, और यहीं पे फिर वो मीटिंग हुई जिसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही फ़ाइट करके फिर आगे अपने इलेक्शन लड़े और फिर इलेक्शन जीते। वहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा जो है वो फिगर सामने आए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के सामने डिमांड गई, और फिर एक मुसलमानों का अलग मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और बाकी की हिस्ट्री आपको ऑलरेडी पता ही है। तो दैट वाज़ द रीज़न के आई वॉज़ इंटरेस्टेड कि मैं बांग्लादेश की ये एक जो बिल्डिंग है वो आपको ज़रूर दिखाऊं। आज एक्चुअल में जुमेरात है, और जुमेरात वाले दिन ये बिल्डिंग जो है वो बंद होती है, ऑफ होता है, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते। सो ये है जी सदर घाट का एरिया, और यहाँ पे इससे तो अब मैं आपको दिखाने आया हूँ कि बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस आप चेक करें। इनको लोकल बंगालीज जो हैं वो इनको लॉन्चेस कहते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो ये बहुत बड़े शिप्स हैं या फेरीज़, बल्कि नहीं फेरीज़ तो नहीं मैं कहूँगा। कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 4 बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, और इनके अंदर प्रॉपर रूम्स हैं, प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, ओपन एयर एरियाज़ भी होते हैं,
और इस ओपन डेक होते हैं। तो ऑलमोस्ट 250 टका होता है। ये पता नहीं, हम प्राइसेस वगैरह पूछते हैं अगर हमें ये अंदर जाने देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक सफ़र इसके ऊपर भी करूँ, बाय सी सफ़र करके हम इनके किसी एक शहर से दूसरे शहर जाएं। तो कौन सा वाला चेक करें? चलती फिरती हमारी चलती फिरती कॉफ़ी मशीन है। कॉफ़ी पिला रहे हो? अच्छा। और ये इंस्टेंट कॉफ़ी है बनी बनाई, कितने का एक कप? 20 टके का एक पिला दो। रनिंग कॉफ़ी पीते हैं जी फर्स्ट टाइम। लें जी, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है और चलते फिरते बस इन्होंने अच्छा लगा मुझे एक्चुअल में। ये देखें बड़ा फिट सीन है। लें जी, ये चेक करें जी, वाह, चलती फिरती कॉफ़ी। अच्छा, उसके बाद स्टिरर भी है, ओके, फ्रॉथिंग भी करके। वाह जी वाह, कैपेचिनो बना देते हैं पूरी। वाह, ज़बरदस्त। सो दिस इज़ कैपेचिनो एट सदर घाट। और पीछे हमारे खड़ा है बंगाली टाइटैनिक्स। सो ये कितने की होगी? 10 टका या 10 टका? ओके। वाह जी वाह, लुक एट दिस गाइस, विस्टा कॉफ़ी। आपका नाम क्या था? अहमद? नोयान। नोयान यार, नोयान, आपने वो देखा हुआ है ड्रामा अर्तुगल का? अर्तुगल में वो नोयान विलन होता है, वो वाला मुझे तो वो याद आ गया है। नोयान, नोयान। चलो जी, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी और नोयान अहमद की ये रनिंग कॉफ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेटअप चलते फिरते। और स्पेशली जो आपने साथ जो फ्रोदर रखा हुआ है ना, इन्होंने जितना भी हो सकता था उसको प्रोफेशनली जो है ना वो बनाने की जो है वो पूरी कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। है नहीं, शुगर ऑलरेडी है इसके अंदर, मीठा है। चलो जी, ट्राई करते हैं, एक आपको लॉन्च दिखाते हैं और ख़ुद भी एक्सपीरियंस करते हैं अगर ये हमें जाने देते हैं अंदर। 4 स्टेज लॉन्च है। दिस इज़ फॉर बड़ीशाल। Newly launched. ओके ओके, सो ये हॉल है। This is the open deck. ओपन डेक। ओपन डेक में कितने पैसे होते हैं? Open deck हाउ मच? 400। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि पूरा डेक है और ये डेक पे इन्होंने सेंटर में कारपेट सा बिछाया हुआ है। आप इस पूरे कारपेट के ऊपर ही बस ट्रैवल करते हुए जाते हो। 6 से 7 घंटे का आपके ट्रैवल होता है और ढाका से बुड़ीगंगा रिवर से होती हुई ये लॉन्च आपकी पहुंचा देती है आपको बड़ीशाल सिटी के अंदर। और सेकंड ऑप्शन है ऊपर हैं प्राइवेट रूम्स। तो ऊपर जाके देखते हैं अपस्टेयर्स की। तो देखें, मतलब आपको एक होटल नुमा पूरा सीन है यहाँ पर। और like a whole building. यस, प्रॉपर एक होटल है। यस, हाँ, प्रॉपर टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ से आते हैं अंदर, चेक करें यार पूरी बालकनीज। इसलिए मैं कह रहा था कि ये लॉन्च या फेरी नहीं है, ये प्रॉपर एक जो क्रूज़ होता है ना जिसमें होटल रूम्स। ये देखें, ये स्नैक आउटलेट है, ये सारे, ये कैंटीन है और ये हैं रूम्स। जो आपके सी व्यू वाले हैं, कुछ सेंटर के अंदर हैं। और 1000 टका का आपको रूम मिल जाता है, सिंगल रूम। और आलमोस्ट कोई 1200 या 1400 का आपको टका का मिल जाता है आपको डबल बेडरूम। ये है बाहर बालकनी बैठने के लिए, ताकि आप View AC room only 1000 taka. 1000 And टका। non-AC also 1000. बेंच। तो ये है जी बालकनी। और यहाँ पे आप देखें डिफरेंट ये जितने भी लॉन्चेस हैं ये सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और ऐसे जैसे सब लोग इस पे ट्रैवल कर, मैं ट्राई करूँगा कि ये ट्रैवल कर सकूँ। मेरे पास दिन थोड़े से कम है क्योंकि ये 6-6, 7-7 घंटे का लंबा ट्रैवल है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि हम ये जगह जो है वो कवर कर सकें। VIP जोन जनाब 7000 से 8000 का रूम है। एंड दिस इज़ द टॉप डेक ऑफ क्रूज़। आइडियली तो मज़ा आता जब मैं इसको एक्सपीरियंस करने भी आता, लेकिन मैंने कहा यार पता नहीं मैं करूँगा या नहीं एक्सपीरियंस। चलो अभी सिर्फ हम टिकट्स वगैरह का पता करने आए थे, तो क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा अंदर से एक्सप्लोर कर लें कि ये होते कैसे हैं और कहाँ से चलते हैं, जगह भी देख ली जाए।
और किस किस टाइप्स के हैं यहाँ पे, तो बाद में हमें सीन करना ज़रा आसान हो जाएगा। ये है जी बिल्कुल बैक से आपको सारी लॉन्चेस नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी कश्तियाँ, ट्रेडिंग हो रही है सामने बिल्कुल। आप देखें ये कश्तियाँ चल रही हैं, लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हैं। तो बहुत टाइम आपका बच जाता है जब आप कश्ती यूज़ कर लेते हो सिर्फ इस किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हुए। तो ये लॉन्चेस ही लॉन्चेस खड़ी हैं यार, नंबर ऑफ़ लॉन्चेस पूरी वहाँ तक सारी खड़ी हैं और आपको दूसरी तरफ भी वहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। सो जनाब ओल्ड ढाका का सफ़र और एक्सप्लोरेशन जारी है और हम अब कुछ फूड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कुछ, अब शाम हो रही है, कुछ खाना खा लें। नज़ीरा बाज़ार, छोटे नज़ीरा बाज़ार इज़ द प्लेस। तो ये ओल्ड ढाका का नज़ीरा बाज़ार की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमें ढाका यूनिवर्सिटी में जो मुझे स्टूडेंट्स मिली थी उन्होंने हमें बताया था कि ये है जी बीफ निहारी, यार यहाँ ट्राई करनी चाहिए थी। भी हमें उन्होंने जो हमें ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मिली थी उन्होंने कहा था आपने ब्यूटी लस्सी, आपने ब्यूटी लस्सी कहाँ है, ब्यूटी लस्सी इस तरफ है। नज़ीरा बाज़ार फूड स्ट्रीट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे बिरयानी की शॉप्स नज़र आ रही हैं और सामने ही मुझे एक बहुत अच्छी शॉप नज़र आई है, दिस इज़ पेशावर नंबर 1 बीफ निहारी। तो अभी निहारी का सीन तो नहीं है, सुबह हमने निहारी ट्राई कर ली थी, तो आई होप इनकी अच्छी वाली निहारी होगी। सुबह वाली इतनी मज़ेदार नहीं हमें लगी जो हमने मीरपुर में खाई थी। तो ये चेक करें जी, ये बिरयानी की देखें पड़ी हुई हैं। अच्छा इधर ये बिरयानी की पहचान है, आपने लाल कलर का कपड़ा लगाया हुआ है, ये सब बिरयानी है। और जी इसके साथ साथ यहाँ पे हमें फ़लूदा नुमा कोई चीज़ नज़र आ रही है, फ़लूदा जूस है आई थिंक, आइसक्रीम का कुछ मिक्सचर है और साथ हमें फ्रूट शेक्स नज़र आ रहे हैं। शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यार, माइक मेरा लगा ही नहीं हुआ, अब माइक कनेक्ट हुआ है नाज़रीन। बहुत ज़्यादा शोर था पहले। ये है सारी बीफ निहारी। हेलमेट नहीं रखना, साथ रखोगे? हेलमेट ऐसे ही रखोगे? तो भाई इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे कि पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये भी इधर फ्रूट शॉप है और इसके अलावा यहाँ पे आपको बारबेक्यू और फ्राइड चिकन नज़र आ रहा है, तवा चिकन है बेसिकली। राइस है, राइस भी बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली 90% आपको बिरयानी, पुलाव और वाइट राइस, मसाला राइस ये सारे नज़र आते हैं। ये जितनी भी आपको रेड देके नज़र आ रही हैं ये सारे राइस हैं। ओके जी, सो 1939 ओके ये है जी, सिंस 1939 दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बिरयानी इन ढाका बांग्लादेश। अंदर चले? ओके ये देखें जी 1939 से ये इनका पूरा पतीला है और ये पुलाव लग रहा है मुझे, बीफ पुलाव है, गुड, पाकिस्तान से। सो बेसिकली सीन ये है कि हम बिरयानी असल में मसाला और वो जो इमली और आलू बहारे के अंदर जो आलू के साथ बनती है, हम इंडिया में और पाकिस्तान में हम बिरयानी उसको कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो वाइट राइस होते हैं उनको कहा जाता है पुलाव, और जो जिसको हम पुलाव कहते हैं उसको ये कहते हैं बिरयानी। यानी इधर बिरयानी का मतलब ये है कि एनी राइस विद चिकन, मटन और बीफ, अगर उसके साथ कोई भी गोश्त आ गया है तो वो बिरयानी हो गया। अब उस बिरयानी के अंदर भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। And if you add some, Latins or दाल, that will be खिचड़ी। खिचड़ी, हाँ, अब वो खिचड़ी ठीक है, हम चने की खिचड़ी या दाल की खिचड़ी कहते हैं। तो दाल वगैरह हो तो उसको खिचड़ी कहते हैं। और अगर कोई भी गोश्त आ जाए तो बेसिकली मुझे जो लाहौरी और दिल्ली की या कराची की स्पेशली जो बिरयानी है वो वाली उस तरह यहाँ पे बिरयानी नहीं नज़र आई अभी तक मुझे। तो फ़िलहाल जैसे हमारा बन्नू बीफ पुलाव है तो ये मुझे उसी टाइप का लग रहा है, बट दिस इज़ मटन पुलाव। मटन पुलाव ट्राई करते हैं, फर्स्ट बाइट लेते हैं। क्यों इसकी इतनी हाइप है चेक करते हैं जी, इतनी फेमस शॉप क्यों चल रही है यहाँ की। प्योर यखनी टेस्ट है भाई, मटन की यखनी के अंदर बनी हुई है और बहुत ज़्यादा टेंडर है, बहुत टेंडर मीट है। लजीजा Laziza in Arabic. Yeah, लजीजा, it's लजीज, very tasty. yeah, it's लजीज, very tasty। लो जी, पास भी हो गया बल्कि परफेक्ट हो गया, बहुत मज़ेदार।
I have just dal. And तो ये चाय टी शॉप्स हैं, आप चेक करेंगे टी के इतने बड़े बड़े पतीले यहाँ पे। ये चाय है भाई, 15-20 लीटर से भी ज़्यादा है, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़े पतीले हैं इधर। ये सिर्फ चाय खाना है यहाँ का, वेरी वेरी बिग। गुजरते गुजरते भी लोग चाय कर लेते हैं और बैठ के भी गपशप भी करते हैं। सामने आपको बेकरी भी नज़र आ रही है, बट एवरीवेयर देयर इज़ बिरयानी शॉप, मतलब राइस शॉप। तो ज़्यादा जो फ़िश राइस हैं वो चिटागोंग में मिलेंगे, इधर मुझे फ़िश कम नज़र आई है। दिस इज़ ब्यूटी लस्सी BLF। you can make your order here. ओके, ये है जी ब्यूटी लस्सी। तो चलते हुए हम आ गए हैं जनाब ब्यूटी लस्सी शॉप के अंदर, BLF। दिस इज़ 103 ईयर्स ओल्ड। सो दिस इज़ लस्सी, येलो कलर की है, इसीलिए ये ब्यूटी वाली है। थोड़ा कस्टर्ड कलर है इसके अंदर। ओके, देखने में तो इतनी मुझे थिक नहीं लग रही। उसके बाद इसमें डाली जाएगी बर्फ़। तो এখানে যে আইস দিয়ে দিচ্ছে। ऑलराइट, तो इसको फिर मिक्स किया जाता है आइस में। ऑलराइट, जनाब। ट्राई करता हूँ। सो बेसिकली इट्स समथिंग न्यू ड्रिंक, कुछ नया ड्रिंक है ये। जो हम नॉर्मल लस्सी पीते हैं दही दूध वाली, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और वही कस्टर्डी टेस्ट भी आ रहा है, लेकिन इसमें मीठा भी मुझे रिलेटिवली ज़्यादा लगा है। हाँ, मतलब जिस तरह आप वो कंडेंस मिल्क का एक टेस्ट होता है ना, मुझे लग रहा है कि वो इसके अंदर थोड़ा सा उससे मिलता जुलता थोड़ा टेस्ट आ रहा है, जैसे कंडेंस मिल्क का होता है। तो ये है जी येलोइश गिलास, ऑलमोस्ट 240 ml का ये गिलास है, मज़ेदार है। तो ये है जनाब ब्यूटी लस्सी बांग्लादेश की। सो हर चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, तो देख लें कितना सब कुछ आपका एक ही एरिया है, एक ही साउथ एशिया है, लेकिन चीज़ों के नाम चेंज होते जाते हैं और उसको बनाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। जो हमने अभी पहले राइस भी खाए हैं और जो लस्सी भी है अभी, जिस तरह मुझे अभी बता रहे हैं कि बाकी जगहों पे भी सब लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इनके नंबर ऑफ़ ईयर्स वो 1939 की है और इसको भी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आलमोस्ट 103, तो आलमोस्ट ये 1921 या 22 की हुई। आज हम 2025 में जो है ये पी रहे हैं, तो आलमोस्ट ये भी वही पार्टीशन से बहुत पहले की चल रही है, जिसकी वजह से फिर लोग इधर आगे स्पेशली पीते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी है। दोनों चीज़ों का मज़ा आया, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह के ऊपर ज़बरदस्त थी, मज़ेदार थी। तो अभी हम क्या करेंगे, अब चलें मीरपुर, ठीक है, लेट्स गो मीरपुर बैक, और बस बाइक पे आपके साथ सफ़र को क्लोज़ करते हैं आज के। ओके जी, सो निकलते हैं हम नज़ीरा बाज़ार की फूड स्ट्रीट से। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा, बहुत हमने एडवेंचर किया, बारिश में भी निकले, काफ़ी ज़्यादा काम किए, कुछ हिस्ट्री देखी ढाका की और कुछ खाना पीना किया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम ढाका। और अभी मैं वापस जाऊंगा अपने रूम में अनवर भाई के पास, और उसके बाद हम अपनी पैकिंग शैकिंग करेंगे, कुछ डाटा मैनेजमेंट करेंगे, कुछ आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स और कुछ वीडियो शेयर करूंगा, और उसके बाद हम चले जाएंगे कल इंशाल्लाह एक नए शहर की तरफ, क्योंकि हमने अब एक्सप्लोर करना है बांग्लादेश का माउंटेन्स एरिया जहाँ पे टी गार्डन्स हैं। सो कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कयास और हॉर्न्स और ट्रैफिक ऐसे ही जारी है। बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन हम इसको एक फूड वीडियो नहीं कह सकते, हम इसको एक ट्रैवल वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग एक अच्छा रिएक्शन एक ऑनेस्ट रिएक्शन होता है। और मेरा ख्याल है कि हम क्योंकि ये वीडियो देख रहे थे फूड के हिसाब से पहली दफ़ा, हाँ, और हम बड़े एक्साइटेड भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये जर्नी थी उनकी जर्नी थी, उन्होंने ढाका को एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत अच्छा किया। बड़ा कुछ जगह मतलब सदर घाट हो गया, या जिस तरह औरंगाबाद उन्होंने वो नहीं, और कुछ फोर्ट का नाम बताया था, लाल बाग फोर्ट, वो हमने पहले देखा, लेकिन इन्होंने ज्यादा डिटेल में वो सारी चीजें बताई, कुछ दिखाया, कुछ एक्सप्लेन किया, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया। उनकी एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फूड की,
सो उसके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं दिखाई गई, क्योंकि उन्होंने 2 ही चीज़ें ट्राई की वहाँ की। और वो उनका अपना मील था जो उन्होंने हाँ, ट्राई किया। हाँ, हाँ। मैं इस चीज को देख रहा था कि वो जब वो फूड स्ट्रीट में एंटर हुए हाँ। तो वहाँ पे बारबेक्यू नजर आ रहा है, Yes. वहाँ पे बेकरी नजर आ रही है, वो वहाँ चल रहे पे हैं। बिरयानियां नजर आ रही हैं। उन्होंने उस सबको स्किप कर दिया और वो बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ अपना एक मील लिया जो उनको जरूरत है। जरूरत है। और आप देखो कि वहाँ पे जूसेस की, आइसक्रीम आइसक्रीम की, फालूदा शेक सारी, वगैरह हाँ, था। बहुत कितनी सारी मतलब shops बहुत सारी वेराइटीज है। हाँ, थोड़ा बिल्कुल। आगे पीछे होते तो मेरे ख्याल से फिश की भी बहुत सारी वैरायटी उनको वैरायटी मिलती। मिल जाती, लेकिन उन्होंने फिर वही बात की, मतलब जो हम लोग अभी कर रहे हैं आपस में, कि उन्होंने सिर्फ वो खाना खाया जो उनका एक मील था। उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की जो करनी चाहिए थी। लेकिन खैर अगर हम बात करें वहाँ की हाजी बिरयानी की, तो मेरा ख्याल है कि जो भी ब्लॉगर बांग्लादेश जाता है, ढाका जाता है, वो तो हाजी प्राइस बिरयानी बोर्ड पे जरूर जरूर try जाता करता है। है। एक्सपीरियंस हाँ, करना चाहिए। और आप देखें कि बड़ा अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस हाँ, होता है। कितना different था वो जिसको देखने हम में। बिरयानी हाँ। कहते हैं वो बड़ी मसाले वाली होती है, मेरे ख्याल से उसको ये लोग कच्ची बिरयानी कहते हैं बांग्लादेश हाँ, की। maybe, वो उसको शायद हाँ, कच्ची बिरयानी क्योंकि कहते हैं। ये जो बिरयानी थी ये बेसिकली पुलाव टाइप की, हाँ, जैसे हाँ, यखनी हाँ। पुलाव होता है, और वो बहुत अच्छा लग रहा था अच्छा दिखने में लग कि रहा था, एरोमेटिक हाँ। काफी उन्होंने होगा। एक्सप्लेन कर दिया ना हाँ कि जी। जिसको ये पुलाव कहते हैं वो सादा राइस है, जो हम बॉयल राइस जी, कहते जी। हैं उसको। और जो वहाँ पे बिरयानी कही जा रही है वो बेसिकली हमारा यहाँ का मटन पुलाव मटन या पुलाव। बीफ अच्छा, पुलाव एक कुछ चीज सिर्फ खिचड़ी उसके की साथ जो है डेफिनेशन सेम थी। हाँ, एक चीज जो और हमने देखी वहाँ पे जी। कि उन्होंने लीमू डाला उसके ऊपर हाँ, पुलाव के पुलाव ऊपर। पे नींबू डाल के वो अच्छा, ट्राई वो कर फ्लेवर ऐड करने के लिए होता है ना, कि भाई बाज लोगों को पसंद होता है, वो बेसिकली मीट के ऊपर लेमन स्क्वीज करते हैं और उसको खाते हैं, उसका एक अपना जायका होता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली अगर पुलाव वगैरह बनाए तो शामी कबाब का शामी combination कबाब बना होता के है। हम रायता वगैरह उसके साथ सैलेड वो रख वगैरह लेते होता है, हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल उन्होंने खाया और उसकी बहुत तारीफ बहुत की कि बहुत एरोमेटिक था, यखनी का बड़ा अच्छा जायका आ रहा था। और अच्छे मटन पुलाव की निशानी भी यही है कि आपको उसमें यखनी का प्रॉपर टेस्ट आए, बिल्कुल, और दूसरा उसके अंदर एक जो स्टिकीनेस Stickiness होती है वो वो होनी आए। चाहिए। सो वो उस चीज के अंदर नंबर 1 है। और उनको भी बिल्कुल। बहुत पसंद आया। उन्होंने हाँ। कहा कि जी बड़ा हाँ। कमाल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बड़ा एंजॉय किया मैंने इसको और खाते उसके हुए। बाद जो एक बड़ी चीज इन्होंने ढूंढी वो थी ब्यूटी ब्यूटी लस्सी, हाँ, हाँ। उसका नाम नाम कितना अच्छी, मजे हाँ। का अच्छा, वो ब्यूटी भी थी और वो क्यूट भी थी, Cute छोटी भी सी थी, सर्विंग छोटी थी सी उसकी। थी, हाँ। अच्छा, बहुत डिफरेंट। उन्होंने बोला कि दही दूध वाला कोई सीन समझ नहीं आ रहा, जो लस्सी वो यहाँ पे पीते हैं। मतलब बिलाल भी तो लाहौर से गए हैं ना, जी, जी। सो उनके टेस्ट बर्ड्स हमारे एक ही जैसे हैं। सो उन्होंने बड़ा अच्छे से बता दिया उस चीज को, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या थी वो समझ नहीं पाए। उसको मेरे थोड़ा ख्याल से उनको लगा उनकी रेसिपी सीक्रेट भी है। ब्यूटी लस्सी की जो रेसिपी है वो भी जरा सीक्रेटिव है, क्योंकि उन्होंने उसको कस्टर्ड पाउडर के साथ मिलाया कि मुझे लगता है कस्टर्ड डला हुआ कस्टर्ड है। पाउडर मुझे ऐसा लगा कंडेंस इसका- मिल्क उन्होंने कहा कि हाँ, डला मुझे हुआ ऐसा लगा है, इसका हाँ। जाफरान होगा बीच नहीं, में। मेरा हो ख्याल है सकता है। थोड़ा सा वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि वो तो बन रही है ना, तो बनते बनते आपको पता चल जाता है कि क्या क्या ये भी चीज़ चीज़ डाली है, गई ये भी है। चीज़ है। क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि मुझे कोई खाना अच्छा लगता है कुछ है तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, चाहे वो रोड साइड ही बन रहा हो। खड़े खड़े पूरी रेसिपी मैं मामा लेती शेफ से हूँ। पूरी रेसिपी मैं निकलवा उनसे लेते हैं। बात भी करती हूँ, मैं उनके सीक्रेट्स भी पूछती हूँ, और बड़ा अच्छा वो लोग गाइड करते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग क्योंकि उस तरह से फूड को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे मेरा ख्याल है, से उन्होंने ऑर्डर किया, जस्ट उसको पिया। लेकिन बहरहाल जी तारीफ की उन्होंने, और जो जायका वो समझ पाया, उन्हें यही लगा कि इसके अंदर कंडेंस मिल्क Condensed डाला हुआ अच्छा, है। मेरे ख्याल से नाम चीजों के सेम हो सकते हैं, लेकिन हर जगह का अपना स्टाइल होता है चीज को Style बनाने का। है, हम हाँ। लस्सी को बनाते हैं, हमारा तरीका डिफरेंट है, इंडिया में किसी और तरीके से पी जाती होगी, बांग्लादेश में बिल्कुल टोटली नया ऐसे है। तरीका अच्छा, मिल उन्होंने जाता कहा कि जरा था स्वीट है, थोड़ी सी ज्यादा है, extra इस sweet वजह है। से उनको लग रहा था कि इसमें कंडेंस मिल्क है। हाँ। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से है। सो जो फूड एक्सप्लोर करना था वो मिशन हमारा अधूरा है, अधूरा है, और डेफिनेटली वो आप फुलफिल करेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस हमें सजेस्ट करेंगे, और थोड़ा सा इस तरह से गाइड कीजिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ के फूड को समझ सकें, क्योंकि बांग्लादेश का जो स्ट्रीट फूड है, ढाका का वो- स्पेशली, ढाका का स्ट्रीट फूड कहते हैं कि ढाका का बहुत चल रहा है, फेमस है। हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा फेमस है। सो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें, और थोड़ा सा कच्ची बिरयानी के बारे में भी हाँ, हमें बताएगा। बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं कि वो कैसी होती है, कुछ बनते हुए अगर कोई वीडियोस हमें आप बता सके तो हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। फिलहाल ये बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।